जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार के बारे में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अन्य अलंकारों के बारे में जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अलंकारों की इसी कड़ी में जो हमारा नेक्स्ट अलंकार आता है वह है उपमा अलंकार। आइए उपमा अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। कविता में जहाँ समानता के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु के साथ की जाती है। यहाँ पर इस अलंकार में सा, सी, से, सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इन शब्दों को वाचक शब्द भी कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। अब उसका मुख चंद्रमा सा है। किसी बच्चे का मुख देखकर, सुंदर मुख देखकर हम कहते हैं उसका मुख चंद्रमा सा है। अब देखिए यहाँ पर मुख एक वस्तु है और मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से, दूसरी वस्तु से, और जो वाचक शब्द है वो सा है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट जो उदाहरण है, समय शिला सा जम जाएगा। यहाँ पर वाचक शब्द सा है और समय की तुलना शिला यानी पत्थर के साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर ये उपमा अलंकार है। उसके बाद जो नेक्स्ट अलंकार आता है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, हाँ जी। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। कविता में जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना या इमेजिनेशन की जाती है। और यहाँ पर जो वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है कौन कौन से, इस अलंकार में मानो, मनो, जानो, जनो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उपमा में सा, सी, से जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था और इस अलंकार में मानो, मनो, जानो, जनो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण जो हमने लिया, उसका मुख मानो चंद्रमा है। अब उस बच्चे का मुख देख के कहता है उसका मुख मानो। अब देखिए यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग है, ना कि सा, से, सी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मानो शब्द का। अब उसके मुख में चंद्रमा की कल्पना की गई, इमेजिनेशन की गई, उसका मुख चंद्रमा के समान है और मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट, हरिमुख मानो मधुर मैंग। हरि के मुख में मैंग यानी चंद्रमा की कल्पना की गई है और जो मानो शब्द है, वाचक शब्द, उसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो नेक्स्ट अलंकार है वो है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार किसे कहते हैं? कविता में जहाँ अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए। उपमेय कहते हैं जिसकी हम तुलना करते हैं और उपमान जिसके साथ हम तुलना करते हैं, यानी उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा इस अलंकार को समझते हैं। हाँ जी, इसका पहला जो उदाहरण लिया हमने, उसका मुख चंद्रमा है। अब चंद्रमा का जो उदाहरण हमने सभी में लिया है, लेकिन आपको सभी परिभाषाएं एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन बच्चों इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब देखो चंद्रमा का हमने जो उदाहरण लिया है इस वाक्य का, वो हमने सभी जगह लिया है, लेकिन हर एक में चेंज है। अब इसका देखो, उसका मुख चंद्रमा है। अब मुख यहाँ पर उपमेय है। मुख के साथ तुलना किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा, और चंद्रमा उपमान है। अब मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान के बीच में किसी प्रकार का कोई वाचक शब्द नहीं हो है, यानी इसमें उपमेय और उपमान के बीच में किसी भी प्रकार का वाचक शब्द नहीं आता। जैसे सा, सी, मानो, मनो आदि जो वाचक शब्द हैं, जैसे उपमा और उत्प्रेक्षा में थे, इसमें नहीं आता। इसमें उपमेय और उपमान एक साथ आता है। उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। उसका मुख चंद्रमा है। अब हमने उपमा में कहा था उसका मुख चंद्रमा सा है, उत्प्रेक्षा में कहा था उसका मुख मानो चंद्रमा है, और यहाँ पे हमने सीधा बोला है उसका मुख चंद्रमा है। नेक्स्ट जो उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर जो राम के नाम को रतन धन बोला गया है, राम सा धन नहीं बोला गया। राम रतन मानो, इस प्रकार के किसी प्रकार कोई वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। राम को रतन ही मान लिया गया है। प्यारे बच्चों,
जहाँ पर उपमा अलंकार में सा से जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के साथ की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वहाँ पर मानो, मनो, जानो, जनो जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और एक वस्तु में दूसरी वस्तु की इमेजिनेशन, कल्पना की जाती है। और यहाँ पर उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।